हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन। आप देख रहे हैं द सक्सेस में आपको संख्या पद्धति से रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें आपको बेसिक से रिलेटेड कुछ तथ्य बताए गए हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे संख्या पद्धति में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे ये संख्या दे रखी है 29, 90, 75 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो बेसिकली हम समझते पहले स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। स्थानीय मान किसी भी संख्या का स्थानीय मान उसका स्थान बदलने से, किसी भी संख्या में उसका स्थान बदलने से बदलता रहता है। ठीक है, लेकिन जो जातीय मान होता है वो सेम रहता है किसी भी संख्या में, किसी भी अंक का। तो 7 का स्थानीय मान उसका बदलता रहता है। ठीक है, लेकिन जातीय मान जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 7 का स्थानीय मान 7 इंटू 10 हो जाएगा, मतलब 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 क्यों, मतलब 7 यहाँ पे देखिए, 7 यहाँ पे है, उसके बाद एक अंक है। ठीक है, तो इसके लिए वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 के नीचे 1 और उसके बाद में जितने भी अंक रहेंगे उतने 0 लग जाते हैं। ठीक है, तो 7, उसके बाद उसके नीचे 1 लगा दिया और उसके बाद एक अंक है तो एक 0, मतलब 70 हो गया। और 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान हो गया। मैंने बोला किसी भी संख्या में जातीय मान चेंज नहीं होता है, वो सेम वैसे का वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो। ठीक है, कहीं पे भी हो उसका जातीय मान सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। ठीक है, तो 70 माइनस 7, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 63। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या कैसे जानते हैं। अभाज्य संख्या एक्चुअली जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या की श्रेणी में आती है। ठीक है, और तो चूँकि यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पे 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 तो सिर्फ 1 से ही कटेगा। ठीक है, और वो किसी से कटेगा ही नहीं, तो उसका तो गुणनखंड 1 ही होगा। इसके 2 गुणनखंड हो और वो संख्या, मतलब कहने का मतलब है वो कोई भी संख्या हो जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वो अभाज्य की श्रेणी में आती है। तो यहाँ पे 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी कटेगी और 2 से कटेगी और इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा गया तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी और लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी हमने जाना कौन सी है, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अभाज्य संख्या कौन सी होगी वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 के अंदर की बात की गई है, तो आई थिंक 100 तो कटती है, तो भाज्य संख्या हो गई। 99 भी कट जाएगी 3 से। ठीक है, 98 वो भी कट जाएगी, सम नंबर है लास्ट में। ठीक है, और तो यहाँ पे 97 का देखते हैं। 97 किसी से कट रही क्या, 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, ये 4 से कट ही नहीं सकती, 5 से नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से 7 एकम 7 2, 7 से भी नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कट रही है। तो ये आई थिंक 97 नंबर जो है ये अभाज्य नंबर है, और ये 100
100 से नीचे 100 से अंदर का सबसे बड़ा अभाज्य नंबर है, ठीक है। तो इसके बीच अंतर पूछा गया, तो 97 - 2 = हो जाएगा 95, ठीक है। तो 95 पहला ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 14, 38, 65 निम्न में से किससे विभाजित होगी। ये संख्या जो पूछा गया है किस संख्या से विभाजित होगी, ठीक है। तो लास्ट में 5 मिल रहा है, तो आई थिंक 5 से तो विभाजित हो ही जाएगी, ठीक है। और देखते हैं किससे विभाजित होगी ये संख्या। यहाँ ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। यहाँ पे 3, 4, 8 दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे ये संख्या इस 4 से तो विभाजित हो ही नहीं सकती, 8 से विभाजित नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन को देखने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसमें भी 2 दे रखा है, ठीक है। 2 से विभाजित होगी नहीं है संख्या, क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है। तो इस ऑप्शन से भी कोई देखने का कोई मतलब नहीं है। इसमें भी 2 दे रखा है शुरू में ही, तो इस ऑप्शन को भी देखने का कोई मतलब नहीं है। इसमें 3, 5 और 9 दे रखा है, तो 5 से तो विभाजित होगी, 3 से क्या विभाजित हो रही है चेक करते हैं। 3 से विभाजित होने का रूल क्या है, किसी भी संख्या के अंकों को ऐड कर देते हैं आपस में, फिर वो संख्या अगर 3 से कट रही है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। 1 + 4 + 3 + 8 + 6 + 5, तो 1, 4, 5, 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16, 6, 22, 22, 5, 27। यस, ये 3 से कट रही है संख्या, ठीक है। और 9 से, जब 3 से कट रही है तो 9 से भी कटेगी, क्योंकि 3 का रूल सेम 9 की 3 का रूल सेम 9 की तरह ही काम करता है। तो 9 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, और 5 है लास्ट में, तो 5 से भी कट जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 5, 4, 3, 2 और यहाँ पे स्टार बना हुआ है। 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह कौन सा है, ठीक है। ये 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाजित होने का रूल क्या है, जो सेम 3 का रूल है वही 9 का भी है। मतलब किसी भी संख्या के अंकों को ऐड कर देते हैं आपस में, ठीक है। फिर वो संख्या जो प्राप्त होती है वो 3 से या 9 से भी कट जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 9 से विभाज्य पहले ही बता दिया गया, 9 से विभाज्य, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब +4 +3 +2, यहाँ पे स्टार बना तो यहाँ पे x मान लेते हैं, या स्टार ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, x मान लिया मैंने, +7, ठीक है। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14 और 7 हो गए 21, 21 और 21 में कितना ऐड करेंगे, जो 9 से कट जाए संख्या। 21 में हम 6 और ऐड करेंगे, 21 में 6 और ऐड करेंगे तो हो जाएगी 27, और 27 9 से कट जाएगी, ठीक है संख्या। तो यहाँ पर मतलब हमने कितना ऐड किया है x की जगह पे 6, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये संख्या दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टार दे रखा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इस स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी जो 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 9 से विभाजित होने का रूल लगाएंगे। 9 से विभाजित होने का रूल ये है, किसी भी अंक संख्याओं में उनके अंकों का आपस में ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने ऐड किया है एटीज, ठीक है। ऐड करने के बाद जो संख्या आती है वो अगर 9 से कट रही तो 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे पहले ही 9 से विभाजित होने को दे रखा है, ठीक है, कि 9 से विभाजित है। तो मतलब ये श्योर है कि मुझे यहाँ पे वही 3 वाला और 9 वाला रूल लगाना है, ठीक है, डिवाइडेशन देखने के लिए। तो 9 वाला रूल लगाया। यहाँ पे देखो मुझे ये 21 प्राप्त हुआ है x को छोड़ के। तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे अगर हम 6 और ले आएँ, 6 नंबर और ले आएँ तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, जो कि 27 9 से विभाजित होगा, मतलब 6 आएगा x की जगह पे, ठीक है, हो जाएगी, ठीक है। अब संख्या 323 के गुणनखंड हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके गुणनखंड चेक करने हैं, तो यहाँ पे हम वर्बली चेक करेंगे। देखो यहाँ पे लास्ट में 3 है, तो 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से देखते हैं। 3 एकम 3 और 3 से भी नहीं कट रही। 3 का रूल तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटा नंबर ऐसे ही हम विजुलाइज कर सकते हैं कि 3 से कट रही है कि नहीं। 3 एकम 3 और 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21,
3 और 24 नहीं कट रही, ठीक है। 4 से तो कटेगी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से कटती है। 6 से नहीं कटेगी। 7 से देख लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, बचते हैं फिर 4, 43, 7 5 35, 7 6 42। 7 से भी नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कट रही, 9 से भी नहीं कट रही, 10 से भी नहीं कटेगी, 11 से 3 3 6 ये 11 से रूल क्या है, मतलब 11 से रूल ये है कि सम नंबर्स का एडिशन करके और विषम नंबर्स का एडिशन करके आपस में घटाने पर अगर 0 और 11 आता है तो 11 से घटती, तो 11 से भी नहीं कटेगी, 12 से तो कटेगी नहीं, 13 से नहीं भी कट रही, 14 से नहीं, 15 से भी नहीं, 16 से नहीं और 17 से नहीं, 17 से कटेगी। तो यहाँ पे देखते हैं 17 से ये नंबर शायद कट रहा है। देखते हैं क्या आता है। 17 एकम 17, यहाँ से एक हासिल इधर आया तो यहाँ हो गया 12, 12 से 7 गया तो कितना बचा, 5, ठीक है। और यहाँ बचा, यहाँ पर 2, 2 से 1 गया तो 1, यहाँ पे 3 ATJ आ गया, ठीक है। अब और यहाँ पे 9 बार लग जा रहा है ये फाड़ा, ठीक है। तो 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63 के 3, 9 एकम 9, 9 6 15, पूरा कैंसिल, ठीक है। यानी इसके 2 गुणनखंड हैं, 17 एंड 19। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। और 360 के भाजकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद जैसे कोई भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि इसका रोल भाजकों की संख्या काउंट करने के लिए, जैसे कि a टू दी पावर q b f c की पावर d मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर्स होती है, जब भाजकों की संख्या काउंट करनी होती है तो q+1 और इनको आपस में गुणा कर देते हैं, f+1 एंड t+1, ऐसे भाजकों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो पहले तो हम इनके गुणनखंड करेंगे, ठीक है, इस फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो 360 के गुणनखंड कर लेते हैं। 18 हो जाएगा, 0 2, यहाँ पे 19 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा, 9 0 और 2 45 हो जाएगा, ठीक है। और ये अब इससे कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 5 15, 3 एकम और ये 5, तो 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 5 सिंगल है, ठीक है। देखो अब इसी फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, देखो जो पावर्स लगी होती है उसमें हम +1 और उस +1 ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके अंदर दूसरा जो अंक है उस पर जो पावर लगी है उस पर भी +1, उसको ब्रैकेट में मल्टीपल कर देते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 1 एंड इसकी पावर 2 है, तो 2 + 1, इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1, ठीक है। 3 1 4, 2 1 3 और 1 1 2, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 इंटू 2, यहाँ पे 24 भाजकों की संख्या 24 हो जाएगी, ठीक है। 360 के भाजकों की संख्या 24। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट गुणनफल दिया गया हुआ है, 4 टू दी पावर 9 और 9 टू दी पावर 4 और 7 टू दी पावर 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। वहाँ पे भाजकों की संख्या ज्ञात करने को कहा गया था, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने को कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस टर्म को पहले हम पूरी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे
4⁹ इंटू 9⁴ इंटू 7⁴ ठीक है। तो इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 इंटू 2⁹ और 3 इंटू 3⁴ और 7 का गुणनखंड 7 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ब्रेक करेंगे तो 2⁹ और 2⁹ और 3⁴ और 3⁴ इंटू 7। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब ज्ञात करनी होती है तो सिर्फ पावरों को ऐड कर देते हैं आपस में बस, ठीक है, और हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 9 + 9 + 4 + 4 और उस पे पावर 7 थी ऑलरेडी, प्लस 7, ठीक है। 9 9 18 18 और 4 4 8 + 7, तो ये हो जाएगा 18 और 8 कितने हो गए 26, 26 और 7 कितने हो गए 33, ठीक। तो ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल आई, ठीक है। तो इसी क्रम में ये कुछ कठिन क्वेश्चंस थे, ठीक है, उस सीरीज में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं, संख्याओं पर आधारित ये कुछ कठिन क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। अब आगे उसमें और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको जैसा भी लगा होगा आप लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को।